बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली का महीना है। आपने साल के शुरू से ही सुन रखा होगा कि 2026 स्कॉर्पियंस के लिए एक बड़ी चेंज, बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। तो वो बड़ी तब्दीली अब आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। 2 मार्च से आप लोगों के लिए एक बड़ी चेंज होगी। उसके बाद फिर आगे 3 को चांद ग्रहण भी है। अब देखिए, बड़े सैयारे अपने घर बदल रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए एक तो महीने के आगाज़ में ही एक बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, फाइन आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, एडवर्टीज़मेंट सेक्टर में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ बड़ा करने का है। अगर आप कुछ बड़े रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ज़रूर लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने चाहिए, सोच समझकर। 10 मार्च से आप लोगों के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी हो जाएगी कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, दूसरे मुल्कों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप इस वक्त ऐसी एप्लीकेशंस में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा भी होगा। आप कोई उम्रे का सफ़र भी कर सकते हैं, ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं, या अगर कोई कानूनी किस्म का मामला आपका अटका हुआ था तो वो मामला भी कहीं ना कहीं हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहे थे और वहाँ पर कागजात में कोई कमी हो गई थी, या एम्बेसी ने कोई आपको किसी वजह से रोक दिया था, तो अब ऐसे ऑब्जेक्शंस ख़त्म हो सकेंगे। आपको कोशिश करनी होगी 10 मार्च के बाद, तो रास्ते अब आप लोगों के खुलना शुरू हो जाएंगे। बैरून मुल्क से जुड़े हुए किसी भी तरह के काम हैं, उन कामों के अंदर अचानक तेज़ी आएगी, काम बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपका कोई केस काफ़ी अरसे से अटका हुआ है किसी अदालत में, या कोई वीज़े का केस अटका हुआ है, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में आपका कोई केस मामला अटका हुआ है, तो 10 से 20 मार्च के दौरान आपको कोई बेहतर खबर मिल जाएगी, कोई आगे निकलने का रास्ता आप लोगों को मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो घर बनाना चाहते हैं, या अपने मौजूदा घर को छोड़कर एक नया घर बनाना चाहते हैं, या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, किराए के मकान से निकलना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए महीने का जो आखिर है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 20 मार्च के बाद आपको तहकीक शुरू कर देनी चाहिए, मशवरे लें, जगह देखनी शुरू करें। महीने के आखिर में आप लोगों को कोई अच्छी बेहतर खबर ज़रूर हो जाएगी, और अगर आप कोई डील करते हैं तो वो डील भी बहुत अच्छी हो सकती है। इमोशनली ये महीना आप लोगों को बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। महीने के जो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा स्लो ही हो सकता है, लेकिन मार्च का जो सेकंड हाफ है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बल्कि कुछ लोगों की लव लाइफ में एक कोई नया चैप्टर भी खुलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो 18 मार्च के आसपास आपकी किसी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में रंग भर दे, तो आप लोग खुद को भी बड़ा खुश महसूस करेंगे, खुशी देखेंगे, अपने अंदर आपके जज्बात बड़े खूबसूरत रहेंगे। और अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो उस बात के अंदर भी तेज़ी आ जाएगी। 15 मार्च के बाद आपके रिश्ते की बातें चल सकती हैं। मोहब्बत का रिश्ता था तो आप लोगों को अब शादी की बात बढ़ानी चाहिए 15 मार्च के बाद। अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो बड़ी जल्दी आप लोगों का रिश्ता तय हो जाएगा। बस महीने का जो पहला हफ्ता है ख़ास तौर पर, उस हफ्ते में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के मामलात हैं, उन मामलात को आपने डिस्कस नहीं करना। दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ बहस मुबासों में आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि ये कुछ ऐसा वक्त होगा कि अगर आप ऐसे बहस मुबासों में जाते हैं तो आपकी दूरियां भी हो सकती हैं अपने करीबी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कोई करीबी लोग
कुछ दोस्त सख्त नाराज़ भी हो सकते हैं, तो फासले बढ़ सकते हैं। अगर आपको हड्डियों का मसला है या बैक पेन रहती है, तो अब आप लोगों को सेहत के हवाले से थोड़ा मुहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर जो 25 मार्च तक तो आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। वैसे ये वक्त ज़्यादा काम करने का वक्त भी है, तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको बैठ के काम करना होता है, चेयर पर बैठे रहना होता है, तो आप लोगों को अपना पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके गलत पोस्चर की वजह से आपका ये दर्द बढ़ सकता है। ये बताने का मकसद ये है कि इस अरसे में आपको हड्डियों का या बैक पेन का मामला ज़्यादा होने के इम्कानात हैं, क्योंकि ये पार्ट्स कुछ ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, ज़्यादा हसास रहेंगे। हाँ, मजहबी कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ भी बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है। आप कोई किसी रूहानी शख्सियत से मिलने के लिए सफ़र कर सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं। हाँ, 20 मार्च तक सभी लोगों को मुहतात रहना होगा। अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें, अपनी बातों में मुहतात रहना होगा। मतलब इस अरसे में आपको कोई ऐसी फ्रॉड कॉल भी आ सकती है, जैसे वो पूछते हैं कि आप पिन कोड दे दें, हम आपको ये चीज़ें दे देंगे। असल में वो आपको दे कुछ नहीं रहे होते, आपसे ले रहे होते हैं। वो हैकर होते हैं, चोर होते हैं। तो इस अरसे में आपने अपने जो राज हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपके पासवर्ड्स हैं, या आपका जो कोई भी डेटा है, उसकी आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि आपका कोई कीमती डेटा लीक हो सकता है, या आपका कोई राज लीक हो सकता है, कोई डेटा हैक हो सकता है। तो ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कुछ ऑनलाइन ज़्यादा रहता है, ऑनलाइन बैंकिंग में ज़्यादा हैं, या आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। या आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मुहतात रहना होगा। इसके साथ साथ ये महीना आप लोगों को बहुत क्रिएटिव बनाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो ये महीना खुशखबरी वाला महीना भी रहेगा। आप अगर कोई नया मुआहिदा करना चाहते हैं, शराकत पर जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। वर्किंग जो वीमेन हैं, उनको अपने काम की वजह से पहचान मिलेगी। किसी नए प्रोजेक्ट का आपको इंचार्ज भी बनाया जा सकता है। खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोगों के लिए ये एक अच्छे दौर का आगाज़ हो रहा है। एक मुश्किल दौर, एक ख़राब दौर का ख़ात्मा भी है, एक नए दौर का आगाज़ भी है। नए दौर का आगाज़ मतलब अब आप लोग जिस तरह की बुनियादें रखेंगे, जो बुनियादें आप बनाएंगे, उसका फल आपने आगे चलकर काटना है। तो ये अच्छी बुनियादें बनाने का वक्त है। अच्छी यादें बनाएं, अच्छी बुनियादें बनाएं, अच्छे कामों का आगाज़ करें जो आगे चलकर आपको अच्छा पे बैक करे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।